नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। घड़ी में 3 बज गए हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि पक्ष और विपक्ष का। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह, मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए निम्मी, दिव्या, शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से, और क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में ये बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी अवैध मस्जिद से जुड़े विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विधानसभा में बयान दिया और अब शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। उधर संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है वहां आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संजौली में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार संजौली में मस्जिद बनाई गई है, इसकी 2 मंजिलें जो हैं वो अवैध हैं। ऐसे में इन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है। बीते रविवार को यहां पर प्रदर्शन हुआ था और अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती की है। अतिरिक्त बटालियंस शिमला पुलिस के एसपी की तरफ से मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला के एसपी संजीव गांधी भी मौके पर पहुंच गए हैं, तो जो उसको परमिशन थी उससे ज्यादा माले वहां पर बना लिए गए। अवैध कंस्ट्रक्शन यहां पर है और अब देखिए, कांग्रेस के नेता ने जब विरोध किया है तो ओवैसी को भी मिर्ची लग चुकी है, लेकिन सत्य सामने आया है। जहां भी हिंदू हैं वो सत्य अब जब बोलेंगे तो फायदा सनातन को होगा। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है, इसका पक्ष भी जान लेते हैं। पक्ष जानिए, अब इसके बारे में आपको बताएगी दिव्या। धन्यवाद शिवम। चलिए इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। अवैध मस्जिद का मामला आज विधानसभा सदन में भी गूंजा। विधायक बलबीर ने आज सदन में यह उठाया और उसके जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने 2 टूक कहा। यह धार्मिक स्थल का मामला नहीं, वैध और अवैध का मामला है। उन्होंने कहा कि 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ, यहाँ पर पहले दुकान हुआ करती थी और इस मामले में कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण हुआ वो 6750 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया है। यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार की जमीन पर कोई किस तरह निर्माण कर सकता है? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि इसका नक्शा किस तरह पास हो गया। इस मामले में नगर निगम शिमला की गलती है और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि तहबाजारी नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाए। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही है, लव जिहाद जैसी घटनाएं वहां पर हो रही है जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, पहले 1 मंजिला बनाई गई और फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें भी यहां पर बनाई गई है। यानी कि सियासत पूरी तरीके से तेज है, न सिर्फ सड़क पर बल्कि विधानसभा में भी, सदन में भी आवाज उठाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर कई संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब ये पूरा मामला विधानसभा में उठता नजर आ रहा है और उस पर बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष यानी कि वहां पे जो कांग्रेस सरकार है उसको घेरने का काम कर रही है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है वो बताएंगी मेरे सहयोगी निम्मी। ऐसा है कि जहाँ तक संजौली मस्जिद जो बनी है उसका मामला है, मैं बोलना चाहूँगा, पहली बात तो कोई भी अवैध निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी साथ बोलना चाहूँगा, ये मंदिर, जो मस्जिद का विवाद है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई बनाने से पहले। फर्स्ट, ज़मीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। सेकंड, जब कब्जाधारी है, ज़मीन सरकार की है, मालिकाना हक नहीं है, तो नक्शा पास नहीं हो सकता। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है।
चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर बीजेपी के भाषा बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा, जबकि राज्य के कई मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के निर्माण पर सवाल भी उठाए हैं। इसे लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। तो देखिए, आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है, जिस मस्जिद की बात हो रही है, ये साल 1947 में बनाई गई थी। उसके बाद से, और ये भी बहुत गौर करने वाली बात है कि ये जो इलाका है हिमाचल प्रदेश, ये जो जगह है, यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है वो काफी कम संख्या में देखे जाते हैं। अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम समाज काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद गौर करने वाली बात अब इस पूरे मामले में ये है कि आखिर ये जो मस्जिद का गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से जो निर्माण हो रहा है, इस पे फ्लोर पर फ्लोर बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से मुस्लिम यहां पर बढ़ते जा रहे हैं इस मस्जिद के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी ज्यादा संख्या में मुसलमान इस एरिया में कैसे आ रहे हैं। बात करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर की, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दिल्ली शराब नीति केस में आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर संभव है कि आज फैसला आ जाएगा। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त इसी कोर्ट ने यह बात कही थी। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। उन्हें 2 बार रिलीज भी किया जा चुका है, उनको बेल मिल चुकी है। उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे। सीबीआई का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू रख रहे हैं। अब इस खबर का पक्ष जान लीजिए आप दिव्या से। तो चलिए इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा है कि ये एक अनोखा मामला है। पीएमएलए के सख्त नियमों के बावजूद केजरीवाल को 2 बार जमानत दे दी गई और सीबीआई केस में जमानत क्यों नहीं मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि सीबीआई ने दलील दी है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के ही आदेश में कहा गया है कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आरोपी खुद को दोषी बता दे। आपको बता दें कि केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा है कि अदालत को सिर्फ 3 सवालों पर ध्यान देना चाहिए। पहला सवाल कि क्या केजरीवाल के भाग जाने का खतरा है, दूसरा सवाल कि क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर है, उनके भागने की कोई आशंका नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद है। गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है। बेल की 3 जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में है। ये तमाम बातें केजरीवाल के वकील के द्वारा कही गई है। हालांकि फैसला अभी सुरक्षित रख लिया गया है। मामले में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस पूरे मामले में फैसला सामने आ सकता है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरी सहयोगी निम्मी। तो चलिए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं और सीबीआई की ओर से पक्ष रख रहे वकील एसवी राजू ने दलील देते हुए कहा कि सिंघवी सिर्फ चुनिंदा बातें कर रहे हैं। जिस केस में पूछताछ होनी थी, सीबीआई ने उस केस में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्होंने केजरीवाल की जमानत पर आपत्ति जताई। उन्होंने आगे कहा कि यहां जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को
मिला दिया गया है और मनीष सिसोदिया की कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे। केजरीवाल सांप सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं। सीबीआई की ओर से आगे दलील दी गई। ईडी केस में जब जमानत के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट आए थे तब आपने भी कहा था कि पहले ट्रायल कोर्ट जाओ। केजरीवाल को लगता है कि वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा कहना है कि गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। ये गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें कानून ध्यान से पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी जांच का ही एक हिस्सा है। अगर जांच करने की शक्ति है तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर हजारों डॉक्टर्स का विरोध जारी है। इस दौरान डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर आक्रोश के बीच डॉक्टरों ने देश भर के लोगों से रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने घरों की लाइट ऑफ कर कैंडल मार्च और टॉर्च जलाने का आह्वान किया। विरोध के प्रतीक के रूप में पश्चिम बंगाल राजभवन की लाइटें तक बंद कर दी गई थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन की लाइटें बंद करके मोमबत्ती जलाकर घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी का असर आप देख रहे हैं कि अपराजिता जो बिल है वो वहां पर पास हुआ, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पास किया गया। और इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार पर इतना प्रेशर है क्योंकि जो जनता है वो बिल्कुल क्रोध में है और बिल्कुल कोलकाता में ही सारे प्रदर्शन जितने बड़े हैं आप समझ लीजिए वहीं पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के सभी डॉक्टर्स इन प्रदर्शनों में एक साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसका असर ये है कि वहां की सरकार इस वक्त डरी हुई है। उनको पता है जो गलत हुआ है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था और अब उस प्रिंसिपल को भी सीबीआई छोड़ने का नाम नहीं ले रही। इस खबर को जाना, अब इसका पक्ष जानिए। तो चलिए इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। विरोध को लेकर बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि कोलकाता में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है, जिससे आरजीकर रेप और हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई है। उन्होंने आगे कहा है कि पश्चिम बंगाल का मानना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संरक्षण में काम करने वाले आपराधिक गिरोहों ने युवा महिला डॉक्टर की हत्या कर दी क्योंकि वो बहुत कुछ जानती थी। हालांकि बाद में सीएम और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने इस जघन्य अपराध को छिपाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ये लोगों का गुस्सा है। तो इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने का काम किया जा रहा है। वही ममता बनर्जी जो है वो यहां पर अपराजिता बिल पास करते हुए खुद को बचाती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार पर उस दौरान उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या अपराजिता बिल पास होने से अपराधियों के मन में, वहां पर जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके मन में खौफ जगेगा? अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरी सहयोगी निम्मी। Arjikar victims' parents have joined the unique protests that have taken place across Bengal, in which thousands of people have participated, showing solidarity by holding candles, switching off lights. TMC goons tried to disrupt these protests, including in Kuch Bihar, but despite that, justice is the cry for the people, and they have demanded accountability of Mamata Banerjee. And now certain disclosures have been made by the parents, which show how Mamata Banerjee's government was interested not in Beti ko nyay dilao, but Saboot mitao, Satya ko chupao, and Balatkari bachao. The parents have spoken of how the Bengal police was trying to bribe them. The DC North tried to bribe them to settle the case. Why was this being done? At whose behest? Who was being protected? Also, when they wanted to... तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लीजिए और बता दें आपको कि सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया है। बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा को और सख्त किया गया है। ये बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और
पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी करता है। मंगलवार को बिल पर चर्चा के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने जानकारी देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। 120 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसका उपयोग सीसीटीवी कैमरे लगाने में और जहां टॉयलेट नहीं है वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही रात्रि साथी का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ये बिल सुनिश्चित करेगा कि महिला उत्पीड़न और बलात्कार जैसे मामलों के लिए सख्त से सख्त सजा हो, जिसमें भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। अगर उनके कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो कड़ी से कड़ी सजा देने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बिल के पारित होने के बाद भी क्या इस जघन्य अपराध पर लगाम लग पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है पश्चिम बंगाल के लिए। चलिए, बिल्कुल निमी, जो बात आपने कही, क्या बिल जो पास हो जाता है, जब वो एक्ट बन जाता है, उसके बाद क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आएगी, नहीं आएगी? जो क्राइम का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ की तरह। अगर प्रशासन ढिलाई बरतेगा तो कितने भी कानून बना लिए जाएं, कोई फायदा उसमें नहीं है। और किरण रिजिजू की तरफ से भी जब कहा गया, इतनी बार हमने उनसे कांटेक्ट करने को कहा, पॉस्को के अंतर्गत थानों को लाने की बात कही गई, स्पेशल थाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कही गई, पहले इतनी तेजी नहीं दिखाई गई। तभी मैं कह रहा हूं, जब प्रशासन परेशान हो चुका है, सरकार को पता है कि इनके खिलाफ इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तब हरकत में आए, तब एक्शन में आए। और कितनी ही बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहा है। दूसरी बात यह कि हम ये नहीं कहते कि केवल पश्चिम बंगाल में ही महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। और हर जगह पर जो ये घटना घटती है, सुदर्शन न्यूज़ प्रमुखता से उस खबर को आपके सामने रखता है, उसका विरोध करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल मामले में फर्क इतना था कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ नजर आ रहा था, खास तौर पर जैसे कि प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे देना, उसको नई जगह प्रिंसिपल बना देना, और साथ ही साथ उसमें राजनीतिक शरण की बात जब सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने, हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस उसका लिया और उसके बारे में शुरुआत करी जांच पड़ताल, तो ये मामला गंभीर इसलिए था कि वहां पर स्टेट भी मिला। दिव्या, आप कुछ कहना चाहेंगे इस जी? लेकिन शुभम, देखा जाए तो इस पूरे मामले पर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। इसको लेकर सख्त आवाज भी उठाई जा रही है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी को घेरने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ममता के अंदर ममता नहीं है। साथ ही साथ महिला, जहां पर महिला राज्य सरकार है लेकिन यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी एक अपने बचाव में उस तरीके का बिल जो है वो पास कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये जो दोषी है इस पूरे मामले में, उसको क्या सजा दी जाती है, कितनी जल्दी उस पर कार्रवाई की जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या इस तरीके से कानून पारित कर देने से और उस तरीके से क्या अपराध पर लगाम लग सकेगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिवमदत्त मेहता, मेरे साथ निम्मी और दिव्या, हम तीनों को आगे दीजिए। तीनों की तरफ से आप सभी को जय हिंद।